अपना चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित। दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जो कि आपको जो है आज़ादी से पहले की बात बताएंगे और बहुत ही मोटिवेशनल बातें आपको बताएंगे। तो जो चीज़ें आप नहीं जानते हैं वो भी आपको जानकारी मिलेगी। तो आपको इनसे जो है ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो बिल्कुल हम इनसे स्टार्ट करते हैं। तो आप बताइए, अभी 26 जनवरी आ रही है और हमारा देश जो है गणतंत्र हुआ था और उससे पहले 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। तो आप जो है शुरू से जो भी आपने देखा है, पहले आपका जन्म हुआ था 1947 से पहले, तो आप जो है हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या हुआ था, कैसे है ना, किस तरह का यहाँ पे माहौल था और कैसे किस तरह की जो है यहाँ पे जीवन व्यापन कर रहे थे और अब कैसा है, पुराने जमाने से कितना बदलाव आया है, पूरी कहानी बताइए। अच्छा भाई, आज़ादी से पहले इधर देखते रहो। आज़ादी से पहले इसे पकड़ लो। अंग्रेजी शासन था और खेती वगैरह जो थी वो बैलों के और उसकी थी, हल की। बरसात के आधार पर खेती होती थी क्योंकि पानी वगैरह नहीं था। पानी वगैरह भी वे भी हमारे सामने बने, जिस पर लाइट चली वे भी बंद हो गए। फिर बिजली आ गई, बिजली से क्या नाम है वे चलाए। अब सरकारी ट्यूबवेल उन पे चली। अब इतना है कि अब घर घर में ट्यूबवेल हो गई है। तो खेती उस वक्त अगर किसी के घर खेत में 1 मन अनाज होता था तो आज 10-12 मन अनाज हो रहा है उस खेत में। इतना आविष्कार हुआ। ट्रैक्टर आ गए, खेत इकसार हो गए, खेतों में पानी मिलने लगा, पैदावार दुगनी हो गई। और अंग्रेजी टाइम के टाइम में ये रेल बस नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, ये सब हमारे सामने चले। पहले एक ये रेल थी, वो भी स्टीम इंजन की। स्टीम इंजन से डीजल इंजन आया, डीजल इंजन से अब बिजली इंजन से रेल चल रही है। हवाई जहाज नहीं थे, अब आकाश में हवाई जहाज उड़ रहे हैं। समुद्री बेड़ों में नाव चलती थी, अब समुद्री मशीनरी बेड़े चल रहे जिन्हें समुद्री जहाज कहते हैं, ये चल रहे हैं। खेत नौकरी कारखाने कल पुर्जे नहीं थे, सब हिंदुस्तान की ज्यादातर जो वो स्थिति वो खेती पर थी। और अब कारखाने इतने बन गए कि लोगों को मजदूरी मिलने लगी, काम होने लगे, सड़क अच्छी बन गई, सभी हुआ, आने जाने का सुविधा हो रही है। ये सब यहाँ हमारे सामने हुई है। सन 47 में रात को 12 बजे अंग्रेज हम आजाद कर गए थे। उससे पहले अंग्रेजी राज था। अंग्रेजी राज के बाद में हमारा राज आया। 47 में हमें आजाद करा और 20 जनवरी का मतलब है कि हमारे को पूरा अधिकार दे दिया। अब हमारा देश का जो कानून है वो हमारा अपने बनाया, अब दूसरी उनका अंग्रेजों के टाइम का नहीं है, जिसको राजेंद्र प्रसाद ने बनाया, जिसको विधानसभा वो कानून का वो बदलाते हैं। ये चीज हमारे सामने है। खेती पानी बिजली की वजह पानी की बहुतात हो कि खेती रात दिन बढ़ती जा रही है। खाद वगैरह नहीं थे, सिर्फ अपना देसी खाद होता था कूड़ी का। अब 36 तरह के खाद है, कई दवा बन कर आ रही जिससे कीड़े मकोड़ों को मारती है, जिससे फसल की बीमारी को। अब बीमारी में रेगुलर आदमी को शरीर के अंदर कैमरे से देख लेते हैं कि क्या बीमारी क्या नहीं, उसका ऑपरेशन से निकाल देते, दवा से निकाल देते। पहले एक वैद्यों की दवा थी, हाथ से वैद्य नाड़ी को देखते थे, उस पर दवा देते थे। अब 36 मशीन बन गई है शरीर को देखने के लिए भी। तो
दोस्तों देखा आपने, इन्होंने किस तरह से जो है चेंजिंग बताया है, क्या माहौल था, कैसे जो है चेंज हुआ है। तो मैं इनसे बातें कर रहा हूँ और ये हमारे देश की जो ताकत है, इंडिया की ताकत है, पहले के मुकाबले कितनी पावरफुल हो चुकी है। पहले क्या था अंग्रेजों के ज़माने में और आज़ाद देश हुआ, फिर आज की डेट में कितनी टेक्नोलॉजी, कितनी ताकत है हमारे देश के पास में, ये सब देखो। ये आपको पूरी जानकारी हम इनसे सुनेंगे। जब आज़ाद हुए उससे पहले रेल के इंजन आते थे, वे बाहर से आते थे। बसों के इंजन बस आती थी, वे बाहर से बन कर आते। आज हमारे देश के अंदर रेल के इंजन यहाँ बन रहे हैं, हवाई जहाज यहाँ बन रहे हैं और समुद्री बेड़े यहाँ बन रहे हैं। ये तरक्की। और पहले क्या नाम है, सिपाहियों के दौरे, मिलिट्री वालों के दौरे के पहले एक या बंदूक होती थी या तीर कमान होते थे। आज कहीं पिस्टन चल रहे हैं, बतला रहे हैं, कहीं राइफल चला रहे हैं, कहीं तोप चल रही है, कहीं वो चल रहे हैं, क्या नाम है, ये मिसाइलें वगैरह, ये सब हमारे सामने हुई है। स्टीम इंजन चलता था रेल का, अब स्टीम इंजन से डीजल इंजन आया, डीजल इंजन से बिजली इंजन आया। पहले 40-50 किलोमीटर पर रेल भागती थी, आज रेल का नाम 300-400 किलोमीटर पर भाग रही है। जहाज की रफ्तार 500 से ऊपर पहुंच गई उड़ान में। हम सुनते हैं कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस पर जो टैंक था उसकी 1 घंटे में 5 किलोमीटर की रफ्तार थी और वो था। उस वक्त एक टैंक ने इटली को फूंका था, जिसका आज भी निशान यहाँ क्या नाम अपंग पैदा होते हैं। राज क्या नाम है, 100 टैंकों को हमारे भारत ने पाकिस्तान को फेल कर दिया अपनी टेक्निकली से। ऐसे गोले बारूद बन गए जो टैंकों से चल रहे हैं, तोपों से चल रहे हैं। पहले एक या तो तीर कमान था या लाठी थी और या फौज के लिए बंदूक थी। तो देखो इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है और इन्होंने जो है ये रेलवे में गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हुए हैं और इनको जो है काफ़ी नॉलेज है, ठीक है, गवर्नमेंट से रिटायर हैं। तो पहले थोड़ा सा आप ये बताइए, पहले गवर्नमेंट जॉब के बारे में कैसे लगती थी, आसान था या उस समय भी संघर्ष करना पड़ता था, जैसे कि आज बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है? पहले जो था, एक तो आबादी कम थी, लोगों में प्रेम था, कच्चे मकान थे, झोपड़ी के मकान थे। ये सब चीज ईंट पत्थर जो बन रहे हैं आजकल, ये सब मशीन से, ये सब हमारे सामने नहीं। तो पहले गारे की दीवार होती थी और झोपड़ी होती थी छान की। ये तेरा 10 माले 100 मंजिले मकान बन रहे, ये सब आज की वैज्ञानिक की खोज से तो बन रहे हैं। और टेलीविजन हो गए, टेलीफोन हो गए, टेलीफोन ऐसा बना दिया कि पहले फोटो उसमें खींचा करे थे, उसमें कितनी देर लगी थी। आज टेलीफोन क्या नाम है, टेलीफोन से ही फोटो ले लो, खबर दे लो। उसका टेलीविजन का काम भी कर रहा है, उसका फोटो का काम भी कर रहा है, कितनी चीजों का काम कर रहा है। तो आप ये बताइए, पहले जमाने में इस जमाने में कितना फर्क आ गया है? पहले जमाने में और अब की लाइफ अच्छी है, पहले की लाइफ अच्छी थी आपके अकॉर्डिंग? पहले से आज का जमाना जो है, इतना समझ लो धरती से और आसमान का जितना अंतर है, इतनी तरक्की इन 75 साल में हमारे देश ने करी है। पहले गांव में कोई एक आधा पढ़ा लिखा होता था, आज घर घर में पढ़े लिखे, घर घर में वाहन है, मोटरसाइकिल है, कार है, किसानों के पास ट्रैक्टर है, ये सब चीज है। पहले कुछ भी नहीं, साइकिल भी है। सबसे पहले ये साइकिल जो जिसे साइकिल के ये चली थी, जिसे बड़े बड़े रईस लोग खरीदते थे, जो
जिन्हें जिम्मेदारियां राजा कहते थे। और आज वो जरा छोटे छोटे मजदूर पे भी मोटरसाइकिल और कार है, इतने आगे आगे। तो आज देखिए इतना जमाना आगे बढ़ रहा है और किस तरह से लोग आगे जो है बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए जीवन में कितना मतलब आपकी उम्र कितनी होगी? आपकी उम्र 80 साल से ऊपर। 80 साल की उम्र है। देश मतलब आज़ाद होने से पहले आपका जो है जन्म था। और काफ़ी जो है उन जो लड़के हैं, जो आजकल के जो लड़के हैं जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं पढ़ाई में, वे उनके लिए कोई मैसेज, कोई मतलब संदेश देना चाहते हो कि भाई वो अपने माँ बाप का नाम आगे रोशन करें, है ना, इधर उधर ना भटकें। तो उनके लिए कुछ थोड़ा मैसेज दीजिए ताकि उनको अपने जो है अपने परिवार को और अपने भविष्य को बढ़ाएं आगे। पहले पढ़ा लिखा आदमी बहुत कम होता था। गांव के जो जिनको लंबरदार मुखिया कहते थे वे भी अनपढ़ होते थे। आज छोटे से छोटा गरीब से गरीब का बच्चा भी जो सड़क पर लेट रहा है वो भी उनको भी पढ़ाई के चांस दे रखे हैं। आज तो पहले लड़कियों को बिल्कुल नहीं पढ़ाते थे, जो पढ़ाता था तो लड़के को पढ़ाता था। आज लड़की और लड़के बराबर काम में और बुद्धि में तेज हैं। पहले लड़कों को पढ़ाते थे, लड़की को पढ़ाते थे? पहले लड़का बताया, लड़कों में भी कोई ऐसी आधे को पढ़ाता था। अच्छा। औरत को तो कोई पढ़ाता ही नहीं था। अच्छा। और अब जो है दोनों को पढ़ा रहे हैं? अब दोनों को पढ़ा रहे हैं और दोनों सरकारी मशीनरी में, जैसे मिलिट्री है, पुलिस है, उसमें भी औरतों को ले रहे हैं, पहले नहीं थे। तो अब मतलब ज्यादा अवसर आ चुके हैं। हाँ, ठीक है। ये चीज यानी सन 47 से और आज तक की जो है, मेरे हिसाब से जितना अंतर जमीन से और आकाश का है, इससे ज्यादा तरक्की की है। तो पहले एक आदमी को, बच्चों को तो कपड़ा मिलता ही नहीं था। अब पैदा बाद में होता है, उसके लिए 36 तरह के कपड़े और जूते और फलानी चीजें आ जाती है, ये कभी नहीं थी। बड़े आदमी भी हमने वो टाइम देखा है कि अगर कहीं किसी उसमें जा रहे हैं मेहमानी में, तो दूसरे से कपड़े मांग करके ले जा रहे हैं, इतने हम कमजोर थे। आज हमारे पे 36 कपड़े। जी। इतनी तरक्की हम कर चुके हैं। उन नौजवानों के लिए जो बेचारे पढ़ रहे हैं और अपना आगे जो है नौकरी मतलब मायूस हो रहे हैं कि भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, फिर भी उनके लिए कुछ ऐसी चीज कि वे रोजगार भी कर सकें या कुछ ऐसी चीज, वो क्या करें? मतलब उनके लिए तो बताइए, जो पढ़ चुके हैं लेकिन मतलब रोजगार नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, तो वो क्या करें? मतलब उनके लिए कुछ मैसेज बताओ, है ना, अपना काम खोले, क्या करें ताकि अपना जीवन यापन कर सकें वो। अब इतनी वैज्ञानिक इतना आगे बढ़ गया कि छोटा आदमी भी ये सोचता है कि मैं ये काम कर लूं, इससे मुझे फायदा होगा, इससे मुझे फायदा होगा। पहले जो था एक खेती का आधार था, अब टेलीविजन में ये चल पड़े कंप्यूटर वगैरह, इनसे कितने काम लोगों को मिल रहे हैं।